अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है बच्चों एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले ये देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सबशेल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सबशेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देना है इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। अब इसके अलावा अगर आपको याद हो तो इससे पहले बच्चे हमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है। ये जो मॉडर्न थ्योरी है ना इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की, ये ओरिजिनेट ही बोहर से हुई है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? वो बोहर एटॉमिक मॉडल से ओरिजिनेट हुई है। ये जो बच्चे एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो स्पेसिफिकली दो मेन सोर्सेज से जो है वो ड्राइव किया गया है। उन दोनों के नेम क्या है? एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी। आज हम जस्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा को बच्चे एक्सप्लेन करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या? देखो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो बच्चे ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है एनर्जी अब्जॉर्ब, ठीक है। और जब ये वापस आएगा तो तब ये क्या करेगा? एनर्जी अमिट करेगा यानी रिलीज करेगा। इसको हमने बोला अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हमने बोला एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चे यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन किया उसको हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख लिया। तो देखो ऐसे ही है, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन मीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted और absorbed by an electron during transition between different energy level within an atom। हम अपने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो उस कंडीशन में बच्चे एनर्जी अब्जॉर्ब और अमिट होती है, उससे बनने वाले स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। यानी एक एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा उसको बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहाँ तक क्लियर है? अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा में दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इसको हम डिटेल में बच्चों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रम को बच्चे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है बच्चों हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको हमने फिल किया है गैस के साथ, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है? गैस है। क्लियर है? आप इस गैस को क्या कर रहे हो बच्चे? इसको हीट कर रहे हो, हीटेड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि आप इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये गैस है बच्चे, आप इसको हीट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब आपने बच्चों इसको हीट किया तो इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं सर्टेन वेवलेंथ की। यहाँ पे क्या है? रेडिएशंस निकल रही हैं सर्टेन वेवलेंथ की, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में बच्चों हमने रख दिया है प्रिज्म, ठीक है। अब ये ऐसे रेडिएशन है तो प्रिज्म क्या करेगा कि इन रेडिएशन को डिस्पर्स कर देगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे हमने लगा दी है स्क्रीन। तो स्क्रीन पे हमें यहाँ पे बच्चे कुछ पर्टिकुलर कलर्स दिखाई दिए हैं। पर्टिकुलर कलर्स मीन्स सम स्पेसिफिक वेवलेंथ। प्रिज्म ने क्या किया? उन रेडिएशन को डिस्पर्स किया, आगे हमने स्क्रीन लगा दी और स्क्रीन पे हमें कुछ पर्टिकुलर कलर्स दिखाई दिए हैं जिनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ है। क्लियर? तो इसका जैसे अगर हम यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम बनाएं तो बच्चे ये स्पेक्ट्रम ऐसे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लो कि यहाँ पे जो हमने गैस ली है हमने लिख दिया कि ये है हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब आपकी बुक में बच्चे हाइड्रोजन गैस की 4 लाइन्स हैं, ठीक है। एक रेड लाइन है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक ब्लू लाइन है यहाँ पे, ठीक है। एक पर्पल लाइन है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इससे बना देते हैं, ठीक है। इससे बना देते हैं। एक ये वाली लाइन है, डार्क कर देते हैं थोड़ी सी। एक ये लाइन है और यहाँ पे जो है वो एक और लाइन है, तो एक और लाइन को इससे दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसा स्पेक्ट्रम बच्चे हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसका मतलब बच्चे क्या होता है? मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हमें सिर्फ पर्टिकुलर लाइन्स ही दिखाई दें, बाकी लाइन जो है वो सारी की सारी गायब हो जाए, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एटम है, एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब इस एटम को आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, ठीक है। जब हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। अब ये क्या है? इसकी एक्साइटेड स्टेट।
और इस स्टेट पे बच्चे इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होता है। वो क्या करता है, वो दोबारा वापस आ जाता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस केस में बच्चे ये अब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, और वो एनर्जी किस कंडीशन में अब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो जब इसने एक्साइटेड स्टेट में जाके अनस्टेबल होगा तो वो अनस्टेबिलिटी पे वो रहेगा ही नहीं, वो कोशिश करेगा कि वो वापस अपने ही शेल में आ जाए। तो उसको वापस अपने शेल में आने के लिए उतनी ही एनर्जी को अमिट करना पड़ता है, और जो वो एनर्जी अमिट करेगा वो बच्चे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अमिट करेगा। ये जो हमने यहाँ पे कहा है ना कि रेडिएशन निकलती है, ये वो एनर्जी है। तो जब आप इस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हो, प्रिज्म उस रेडिएशन को डिस्पर्स कर देता है, और हमें स्क्रीन पर बच्चे कुछ पर्टिकुलर कलर्स दिखाई देते हैं जिनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। और उसको जब हमने यहाँ पे ऐसे स्पेक्ट्रम बनाया तो ये देखो ऐसे वो दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। बाकी सारा एरिया जो है वो डार्क है, सिर्फ पर्टिकुलर वही कलर्स हमें दिखाई दिए हैं जो रेडिएशन जो है वो इसके अंदर से निकली है। तो पर्टिकुलर कलर का मतलब ये है कि पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक वेवलेंथ ही यहाँ पे शो कर रहा है स्पेक्ट्रम में। अगर इसकी वेवलेंथ बच्चे हम देखें तो इसकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि एक वेवलेंथ पे हमें एक लाइन नजर आ गई, फिर सारा कुछ गायब हो गया, फिर कहीं दूर जाके अगली लाइन नजर आई, फिर सारा कुछ गायब हो गया, फिर कहीं दूर जाके एक लाइन नजर आई, फिर सारा कुछ गायब हो गया, तो फिर लाइन नजर आई, फिर आगे सारा कुछ ब्लैक हो गया। एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें पर्टिकुलर कलर्स ही दिखाई देते हैं, यानी स्पेसिफिक वेवलेंथ ही नजर आती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बच्चे हम लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर ली। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो, आपकी बुक में मेंशन है, मैं वैसे ही रीडिंग कर देती हूँ। तो वहाँ लिखा हुआ है व्हेन एन एलिमेंट इन अ गैसियस स्टेट, यानी गैस ये है, इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, जब आप इस गैस को एट अ हाई टेम्परेचर हीट करते हो और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो रेडिएशन ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ इज एमिटेड। स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन कंटेन कलर्ड लाइन्स, और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बच्चे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में है बच्चे वही इसकी डेफिनेशन है, आप बुक से देख लीजिएगा। और हाइड्रोजन का ये एमिशन स्पेक्ट्रम है जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बच्चे देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। अगेन आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस के सैंपल को लिया है, गैसियस सैंपल है, ठीक है, और ये कोल्ड स्टेट पर है। अब आपने क्या करना है बच्चों, इससे पास करवानी है हमने व्हाइट लाइट। हमने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैसियस सैंपल को फिल किया, उसकी कोल्ड स्टेट में उसको रखा, यानी इसको हीट आपने प्रोवाइड नहीं करनी, और इसमें से पास करवानी है आपने व्हाइट लाइट। क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर। तो व्हाइट लाइट को इस सैंपल से गुजारा, तो इसने क्या किया, इसने कुछ लाइट को बच्चे अब्जॉर्ब कर लिया और कुछ लाइट को ट्रांसमिट कर दिया। नहीं, कुछ लाइट इसने अब्जॉर्ब की वो तो वहीं रहेगी, जो कुछ लाइट बच्चे ट्रांसमिट होगी वो ये है ट्रांसमिटेड लाइट। हमने जब यहाँ पे इस लाइट के सेंटर में यहाँ पे हमने क्या रख दिया, हमने रखा यहाँ पे बच्चे प्रिज्म। प्रिज्म ने क्या किया, इस लाइट को ऐसे जो है वो डिस्पर्स कर दिया। क्लियर। और यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, स्क्रीन। अब मेन कॉन्सेप्ट देखो, ये जो कोल्ड स्टेट में थी गैस, उसके अंदर से हमने व्हाइट लाइट को पास करवाया, तो ये सैंपल क्या करेगा, ये कुछ लाइट को कर लेगा अब्जॉर्ब और कुछ को कर देगा ट्रांसमिट। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको हम जो है वो प्रिज्म से पास करवाएंगे, प्रिज्म उस लाइट को डिस्पर्स कर देगा। सामने हमने बच्चे लगाई है स्क्रीन। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बच्चे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम तो बनेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ यहाँ पे मिसिंग होंगी, ठीक है। तो मैंने जो बोला है उसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोला है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, ये सारा का सारा जो है वो कलर्ड है, ठीक है, कलर्ड स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसके बीच में बच्चे ऐसे जो है वो डार्क लाइन है, 4 डार्क लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये डार्क लाइन्स हैं, ठीक है। और ये बीच में जो जितनी भी खाली जगह है ना बच्चे, ये वाली सारी, ये सारी की सारी जो है वो कलर्ड है। तो ये
है तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं सारा कलर स्पेक्ट्रम में है तो कॉन्टिन्यूस, सारे कलर जो है वो मर्ज हुए हुए हैं, कॉन्टिन्यूस है बच्चे, लेकिन इसके बीच में कुछ कुछ वेवलेंथ मिसिंग है जिसमें डार्क लाइन हमें नजर आ रही है। अगेन वेवलेंथ क्या होगी, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये जो डार्क लाइन है ये वो डार्क लाइन है जिस एनर्जी को इस सैंपल ने अब्सॉर्ब कर लिया है, तो प्रिज्म उसको तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना, तो इसीलिए जो एनर्जी इस सैंपल ने अब्सॉर्ब की है वो डार्क लाइन की सूरत में यहाँ आ जाएगी और बाकी हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। क्लियर है बच्चों? तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था और ये यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बट विथ सम स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो मिसिंग होगी। अब बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एमिशन में जो लाइंस कलर्ड होती हैं बच्चे, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही लाइन डार्क होती हैं। ठीक है, अब हम बुक को और इस डायग्राम को जो है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले उसने लिखा है व्हेन अ बीम ऑफ अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैसियस सैंपल, तो ये हमारे पास सैंपल है। ठीक है, एलिमेंट है ना कोल्ड स्टेट, तो ये भी हमने लिख दिया। जब हम इस व्हाइट लाइट को इस गैसियस सैंपल से पास करवाएंगे तो ये सर्टेन वेवलेंथ को कर लेगा अब्जॉर्ब। ठीक है, और जब ये सर्टेन वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा वो अब्जॉर्ब वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में आपको डार्क लाइन की शक्ल में नजर आएंगी और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बच्चे ये है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये हमने हाइड्रोजन का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, जो डार्क लाइन की वेवलेंथ है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दैट इज एग्जैक्टली टू द एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कलर लाइन है वहां पे वो वेवलेंथ इन डार्क लाइन की है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वही वेवलेंथ कलर लाइन की होगी एमिशन स्पेक्ट्रम में। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, तो उनमें जो अरेंजमेंट होगी वो भी डिफरेंट होगी, यानी यूनिक रेंज ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल की एक यूनिक रेंज होगी। क्लियर है बच्चों? सेकेंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे, द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी of the radiation absorbed or emitted when electron jump from one energy level to another energy level must be unique। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा अपनी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो उसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम दोज एटम जो कोई और एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। ये उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है एक एटम की। तो दो एटम है, दोनों की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। क्लियर? तो अब कंक्लूजन बच्चे हमारे पास क्या निकला, एवरी एलिमेंट हैज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो जितने भी एलिमेंट है सबका स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट होगा। आप ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे हम इंसान हैं, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं पूरी दुनिया में कितने भी लोग हैं उनमें से किसी से मैच नहीं करते। सो दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एलिमेंट। एक एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो भी ऐसे ही डिफरेंट है दूसरे एलिमेंट्स। बुक में हीलियम, नियॉन, सोडियम एंड मरकरी का एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो दिया हुआ है, उसको आप याद कर लें। एमसीक्यूज में आ जाता है कि हीलियम में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, नियॉन में कितनी होती है, सोडियम में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, मरकरी में कितनी होती है, एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था आज का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।